थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई एपिसोड है वो नहीं बनाया है। अभी जो फिल्में चल रही हैं कि कितना बिजनेस हो चुका है, लाइक सियारा, महाअवतार नरसिम्हा की बात करें या फिर धड़क 2 की बात करें या फिर सन ऑफ सरदार 2 की बात करें, क्या बिजनेस अब आ सकता है। आज वैसे मंडे है, सभी की बात करेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है, बट उससे पहले संडे क्लोज तक सभी ने कितना बिजनेस है वो कर लिया एज अ वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली महाअवतार नरसिम्हा की बात करें वो करके दिखाया है जो कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। डिस्पाइट न्यू रिलीज सन ऑफ सरदार 2 एंड धड़क 2 एक सीक्वल एडवांटेज, बट इस फिल्म की बात करें स्पेशली नॉर्थ इंडिया हमें एक जबरदस्त एप्रिशिएट है वो देखने को मिल रहा है। जितनी तारीफ करें उतनी ही ज्यादा कम है। तो आगे हम जानने की कोशिश वो करेंगे। और हाँ, अजय देवगन भाई सन ऑफ सरदार 2 इनके बारे में थोड़ा अलग बात करना पड़ेगा, ये हम लास्ट में बात है वो करेंगे, काफ़ी कुछ बताना है। तो सबसे पहले सियारा की बात है वो कर लेते हैं। अपने फर्स्ट हाफ वीक 175.25 सीआर नेट कलेक्शन किया, सुपर, एंड वीक 2 110 सीआर एंड वीकेंड 3 20.25 सीआर नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। फ्राइडे 5 करोड़, सैटरडे 7 करोड़ एंड संडे 8.25 सीआर डिस्पाइट न्यू रिलीज धड़क 2 एंड सन ऑफ सरदार 2। फिर भी इस लेवल बिजनेस करना भाई जितनी तारीफ करे उतनी ही ज़्यादा कम है। 20 करोड़ से ज़्यादा है यहाँ पे धड़क 2, कहाँ 11-12 करोड़ के आसपास अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड में नेट कलेक्शन वो की है विद ऑफर एंड विदाउट एनी ऑफर 20 सीआर प्लस नेट कलेक्शन करना। भाई जनता ही किंग है एंड जनता ही डिसाइड करती है कौन सी पिक्चर चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। अगर आप समोसा भी दोगे ना 3-4 स्टार, ठीक है, तब भी पिक्चर नहीं चलेगी। पब्लिक को पता है कौन सी पिक्चर अच्छी है कौन सी नहीं, एंड ये ऐसे स्टार क्यों आ रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर अगर आप पुश करोगे तब भी रिजल्ट सेम ही होगा जो होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है, देखो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो जानबूझकर एक्स्ट्रा पुश करने की ज़रूरत है वो नहीं है। लाइक जैसे कि यश राय फिल्म सियारा की बात करें, इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया और बिजनेस हम सभी के सामने ही है। हमें क्या बिजनेस है वो देखने को मिला है, अल्ट्रा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। इसी के साथ ही इंडिया नेट जाएगा पहले 17 दिन 305.50 सीआर फाइनली नए स्टार एंड 300 करोड़ से ज़्यादा फाइनली नेट कलेक्शन है वो हो चुका है पहले 17 दिन की बात करें। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। कई बड़े बड़े स्टार हैं अभी तक उन्होंने 300 करोड़ नेट कलेक्शन है वो नहीं दिए है एंड मे बी ये रीच ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो जा सकता है। एंड बिग बड़े सुपरस्टार का लाइफ टाइम बिजनेस ये ओवरटेक है वो करने वाली है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ग्रॉस जाएगा 370.08 सीआर, ओवरसीज 128 सीआर। दिस ईयर की बात करें ये हाईएस्ट बिजनेस है वो रहने वाला है एंड वर्ल्ड वाइड जाएगा एज अ हिंदी वर्ल्ड वाइड जाएगा 498 सीआर, काफ़ी क्लोज एज अ 500 सीआर के आसपास। एंड पिक्चर एक अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर है वो हो चुकी है। और हाँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी कहा था वार 2 से पहले भाई सियारा हमें तगड़ा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा एंड यश राय फिल्म ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि वार 2 से पहले उनको इतनी बड़ी ह्यूज ब्लॉकबस्टर है वो मिली है, चाहे वो इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो। एंड ओवरसीज मेजर सेंटर नंबर ब्रेक डाउन करें तो यूएसए 26.29 सीआर अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर, कनाडा 12.10 सीआर, यूके 24.10 सीआर एंड ऑस्ट्रेलिया 8.50 सीआर एंड गल्फ कंट्रीज तकरीबन 40 सीआर के आसपास ग्रॉस कलेक्शन वो करके दिखाया है। एंड बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करें एज अ सेकेंड ऑफ वीकेंड एज अ सेकेंड ऑफ वीक जो इसने बिजनेस करके दिखाया है, भाई वो फिल्में भी अपने सेकेंड ऑफ वीक इस लेवल की कमाई है वो नहीं कर पाई जो सियारा ने करके दिखाया है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। अब मूव ऑन करते हैं। महाअवतार नरसिम्हा अपने पहले वीक ओनली हिंदी लैंग्वेज 32.82 सीआर नेट कलेक्शन करके दिखाया। कितना? 32.82 सीआर एंड अपने सेकेंड ऑफ वीकेंड 32.82 सीआर नेट कलेक्शन वो करके दिखाया है। कहाँ? अपने पहले 7 दिन एंड सेकेंड ऑफ वीकेंड पहले 3 दिन ऑलमोस्ट सेम। हम यही देखते हैं जनरली कोई पिक्चर आ रही है हमें पहले वीकेंड में ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिलता है, सेकंड वीकेंड में कम, थर्ड वीकेंड में कम। बट यहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा की बात करें हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि भाई पब्लिक अगर हमें एक अप्रिशिएट देखने को मिलता है उनकी तरफ से
तो बिजनेस आप सभी के सामने ही है, बस पिक्चर के बीच में दम होना चाहिए, जो कि ये एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट है। बिजनेस की बात करें, इसने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त है वो कर दी है। एज अ इंडिया की बात करें, एनिमेटेड प्रोजेक्ट एंड ये अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर है वो हो चुकी है। एंड टोटल इंडिया नेट जाएगा 65.64 CR फर्स्ट ऑफ 10 डेज। फ्राइडे 5.30 CR सेकेंड ऑफ वीकेंड की बात करें। सैटरडे 11.25 CR एंड संडे 16.27 CR डिस्पाइट न्यू रिलीज धड़क 2 एंड सन ऑफ सरदार 2 एंड उन दोनों से अपने सेकेंड ऑफ वीकेंड ज़्यादा बिजनेस है वो करके दिखाया एज अ हिंदी लैंग्वेज। महाराष्ट्र रैम्पेज मोड है, टोटली ऑफ रैम्पेज मोड। दिल्ली यूपी सुपर हमें बिजनेस है वो देखने को मिला है एंड ओनली मुंबई 20 CR प्लस नेट कलेक्शन है वो हो चुका है। अब मूव ऑन करते हैं धड़क 2 भाई क्या चल रहा है। अपने पहले वीकेंड 11.97 CR नेट कलेक्शन वो करके दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा कम है, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। एंड धड़क की बात करें, अपने पहले वीकेंड 30 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन है वो किया था। एंड ये सीक्वल एडवांटेज बट बिजनेस की बात करें 50% भी नहीं है एंड इट विल बी ह्यूज डिसास्टर। अब सम समोसा को भाई ये नज़र नहीं आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 काफ़ी बड़ी डिसास्टर हो चुकी है। हाँ ये सच है कि वो फ्लॉप हो चुकी है, वो डिसास्टर हो चुकी है, बट उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि भाई धड़क 2 भी फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, धड़क 2 12 करोड़ के आसपास भाई क्या बिजनेस करके दिखाया है। डिस्पाइट सन ऑफ सरदार 2 महाअवतार नरसिम्हा तूफान है एंड उसके सामने 12 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करना क्या बिजनेस है। अरे मेरा भाई जो देख रहे हैं एज अ पब्लिक की बात करें, जब आप ये पोस्ट सब करते हैं ना, उनको भी पता चल रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश है वो कर रहे हो, क्या ये बिजनेस अच्छा किया है या फिर नहीं। भाई जो ट्रू है सो है एंड क्या बोलूँ भाई मैं इनके बारे में, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा था कि ये सब होगा और अभी हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये वैसे इनकी हरकतें भाई सभी को पता है, वैसे ज़्यादा बताने की क्या ही ज़रूरत है। मूव ऑन करते हैं अब सन ऑफ सरदार 2। पहले दिन 7.50, सेकंड डे 8.50 एंड थर्ड डे संडे 9.50। हाँ टीम की बात करें, उन्होंने कोई भी ऑफिशियली मैंने देखा भी नहीं है बट ऑफिशियली पोस्टर नंबर है वो शेयर नहीं किए है। एंड इंडिया नेट जाएगा 25.50 CR नेट कलेक्शन पहले 3 दिन एंड फर्स्ट ऑफ वीकेंड। ग्रोस 30.25, ओवरसीज 6 एंड वर्ल्ड वाइड 36 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए ये नंबर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है एंड पिक्चर एक डिसास्टर है वो हो चुकी है। जिस तरह आज बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। आज एक डिसेंट होल्ड के लिए भी एटलीस्ट 4 करोड़ के आसपास नेट कमाई करनी थी, जो कि मुझे लग रहा है कि इतना शायद नहीं आ पाएगा। जो मॉर्निंग शोज गए हैं एंड आफ्टरनून शोज है वो गए हैं। तो ये कुछ शब्द की बात करें, स्टेटस है वो रहने वाले सभी की बात करें। मास महाराजा अजय देवगन स्पेशली भाई उनके लिए सन ऑफ सरदार 2 फ्लॉप डिसास्टर हो चुकी है। एज हम बॉलीवुड की बात करें, सिवकर लॉन्ग टाइम ये एक बिगेस्ट डिसास्टर है। अजय देवगन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इवन जो अजय देवगन के फैंस हैं शायद वो भी यही चाहेंगे कि आप जितने भी अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट करोगे आगे, हम तो यही कहेंगे आप ना करो भाई, आप रिस्क लो। आप बिग स्टार है, अगर एक भी मास एक्शन फिल्म करोगे ना, हमें एक अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। शायद भाई अजय देवगन ने अपने पोटेंशियल को यूज़ है वो नहीं किया। वो क्या कर सकते हैं भाई, अपने आप को पहचानो, आप क्या कर सकते हैं एंड पब्लिक क्या देखना चाहती है, आप क्यों वो डिलीवर है वो नहीं कर पा रहे हो। सन ऑफ सरदार 2 भाई आपने क्या बनाया है कंपैरिजन टू सन ऑफ सरदार, भाई अपने गाने ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। स्टोरी की बात करें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इसमें संजय बाबा होते तो मे बी हमें बिजनेस एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता। आपने नया ट्राई क्या किया इसमें। अब लास्ट पिक्चर आपकी रे 2 की बात करें, चलो अच्छा बिजनेस कर लिया 180 CR के आसपास, बट वो भी पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम तो यही चाहेंगे अजय देवगन चाहे आपकी साल में एक पिक्चर भी नहीं आए या फिर 1-2 आए, बट जो आए भाई वो बाप लेवल का प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए। एंड हम ये भी चाहेंगे कि आप नया ट्राई करो एंड जिनके साथ अभी आप वर्क कर रहे हो भाई बाहर निकलो। ये 50 करोड़ 60 करोड़ बजट वाली फिल्में इंक्लूडिंग फीस 100-150 करोड़ के आसपास, भाई बाहर निकलो, आप मास एक्शन फिल्में करो, कुछ नया ट्राई करो। लाइक रेंजर
हमें पोटेंशियल नज़र आए कि नहीं ये वाला प्रोजेक्ट 300 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो कर सकता है। अभी आप रिसेंट देखोगे, अगर हम सिंघम अगेन को छोड़ दें, बाकी जितने भी अजय देवगन के प्रोजेक्ट आए हैं तो बिफोर रिलीज हमें पता है ये 150 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है, 200 करोड़ मैक्सिमम, 250 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। क्यों भाई, बड़ा ट्राई करो, बिग फिल्म बनाओ, लाइक रेंजर, पोटेंशियल ज़बरदस्त है। और क्या है, अब दृश्यम 3 है, चलो ये बिग फिल्म है, बट बाकी दे दे प्यार दे 2, क्या वो 400-500 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है? हम तो यही चाहेंगे, एंड साथ में अजय देवगन के फैंस शायद वो भी यही चाहेंगे कि अजय देवगन कुछ नया ट्राई करे, वो अपने आप को पहचाने कि उनका क्या पोटेंशियल है, एंड एक बड़े बिग डायरेक्टर के साथ वो कोलैबोरेट करे, लाइक साउथ के कोई बिग डायरेक्टर, जैसे कि अभी आप देखोगे सलमान खान, SRK, बिग डायरेक्टर के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड आमिर मामू ही देख लो भाई, अभी लोकेश के साथ पिक्चर बनाएंगे। एंड अजय देवगन आप भी कुछ नया ट्राई करो। अब देख लो नए स्टार सियारा 300 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन वो करके दिखाया है, जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। अक्षय कुमार अभी तक नहीं कर पाए हैं। मे बी ऋतिक रोशन की वार, वो भी ये लाइफ टाइम फिनिशर वो कर सकती है। अब वन करते हैं आज अपने मंडे के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। धड़क 2 ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ के आसपास आज के दिन नेट कलेक्शन वो आने वाला है, एंड ये 25 CR बिलो लाइफ टाइम फिनिश वो करने वाली है। एंड नरसिम्हा ओनली हिंदी 3.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो आता हुआ दिखाई है, वो दे सकता है। एंड वही बात करें सियारा की तो 2 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में नेट कलेक्शन, एंड सन ऑफ सरदार 2 भी सेम 2 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में। एंड ऐसा लग रहा है कि मे बी सियारा आज 10-20 लाख नंबर ज़्यादा कमाई कर सकती है कंपैरिजन टू सन ऑफ सरदार 2। यह अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हमें ये सब देखने को मिलता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, हाई सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक